चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपने वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भी ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि पूर्ण निराकुलता वाला है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है, पूर्ण वितराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न पूर्ण वितराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर रागादिक और परलक्षी ज्ञान की पर्यायों से विभिन्न
मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर, रागादिक और खंड खंड ज्ञान की पर्यायों से विभिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। तरफ कर्म, भाव कर्म, नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञानावरण आदि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मोराग देश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म, तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में। शुद्धा तुम्हारी देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। ब्रह्मण जान परिठिया कम कलंक डैवी, अपाल दऊ जैन परूं ते पर मपड़वे भी। सब कर्म मल्लिका नाश करवरु, प्राप्त कर निज आत्मा। जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा। सब नाश कर घन गाति हरे, अंत पद को पा लिया। कर नमन उन जिन देव को यह काव्य पथ अपना लिया।
श्री योगसार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योगसार जी रखा। योगसार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में। योग का मतलब जोड़ होता है। किसका किसके साथ में जोड़ करना? तो अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो सदा काल द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा के साथ में अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का अंदर जो त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा है उसके साथ में संबंध जोड़ने का नाम योग योग है। योग यानी सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान है और उस चेतन भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, उसे या सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय पवित्र पर्याय जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। देखिए योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 39वें नंबर की गाथा का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसकी आज एक अंतिम चर्चा है। उस पर अपन विचार करेंगे, जिसमें आचार्य भगवंत हमें यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आत्म जो वस्तु है वह सदा काल केवल ज्ञान स्वभावधारी है। प्रत्येक आत्मा, या केवल ज्ञान कह के यह नहीं समझना चाहिए कि अरिहंत परमात्मा की बात है। या केवल ज्ञान स्वभावधारी का मतलब ये है कि प्रत्येक आत्मा जो है ज्ञान के भंडार स्वरूप है। समझ में? आत्मा का जो वास्तविक स्वरूप है वह ज्ञान के भंडार स्वरूप है, अरूपी है। वो हमारे तुम्हारे इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं है, ऐसा इस गाथा में बताया गया है। आत्मा का वास्तविक स्वरूप बताया गया है। इसका पाठ करते हैं। यदि चाहते हो मोक्ष सुख तो योगियों का कथन है जीव केवल ज्ञान में निज आत्मा को जान लो। कहते यदि चाहते हो मोक्ष सुख, यानी मोक्ष सुख यानी परिपूर्ण मुक्ति का आनंद चाहिए, तो आप यहाँ बैठे बैठे ले सकते हो। सिद्ध भगवान को जैसा आनंद उनकी पर्याय में चल रहा है वैसा ही का वैसा आनंद आपको यहाँ मिल जाएगा। समझ में आया? सिद्धालय पे नहीं मिलेगा। सिद्धालय पे तो और निगोदिया जीव भी हैं डॉक्टर साहब, अनंत सिद्ध परमात्मा भी हैं, वो निगोदिया जीव है। सिद्धालय का मतलब ये ना समझना, मगर सिद्धालय तो एक जो है अंतिम अवस्था है जो अपनी पर्याय में अनंत दर्शन अनंत ज्ञान अनंत सुख अनंत वीर जैसी पर्याय प्रकट कर लेती हैं। वे जीव जाके वहां पर रहते हैं। समझ गए नहीं आप? तो कहते हैं यदि चाहते हो मोक्ष सुख, मुक्ति का अगर आनंद चाहिए, कैसा होता है मुक्ति का आनंद? तो अपनी शुद्ध ज्ञान की पर्याय में भेद ज्ञान की ज्योति जला लो। जैसा वस्तु स्वरूप वैसा ज्ञान करो, वैसा श्रद्धान करोगे तो तुम्हें मालूम पड़ जाएगा अरिहंत भगवान है, सिद्ध परमात्मा है, कैसा उनकी पर्याय में आनंद चल रहा है। वैसा ही का वैसा आनंद हम और आप सब प्राप्त कर सकते हैं। समझ में आया भैया? तो कहते हैं यदि चाहते हो मोक्ष सुख तो योगियों का कथन ही है। क्या कथन है? कि हे जीव केवल ज्ञान में निज आत्मा को जान लो। किसको जान लो? जो अंदर चेतन भगवान आत्मा है, ओनली ज्ञान के भंडार स्वरूप है। क्या है? उसमें से निरंतर ज्ञान 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 ज्ञान, आनंद 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 आनंद, ऐसी अनंत शक्तियां, समझ गए नहीं आप? उसमें भरी पड़ी हुई है। उसकी दृष्टि करने से पर्याय में उसकी व्यक्तता हो जाती है। क्या है? उस आत्मा को जानने पर
जो आत्मा ज्ञान के भंडार स्वरूप वस्तु है, आनंद के भंडार स्वरूप वस्तु है, समझ गया, उसकी दृष्टि हो जाने पर कहते हैं केवल ज्ञान निज आत्मा को जान लो। आत्मा मुक्त स्वरूप है ना। आत्मा ने शरीर को छुआ है क्या? आत्मा ने कर्मों को छुआ है क्या? आत्मा ने राग आदि परिणतियों को छुआ है क्या? कहते नहीं, मुक्त स्वरूप है। जो मुक्त जाने आत्म को वह मुक्तता को प्राप्त हो। ऐसा लिखा ना आचार्य कुंदकुंद देव ने 186वें नंबर की गाथा। दिगंबर संत है ना, उन्हें दुनिया के लोगों से क्या पड़ी है? माने तो ठीक, ना माने तो ठीक। क्या है? मानेंगे तो उनका कल्याण हो जाएगा, और नहीं मानेंगे तो ऐसी संसार रगड़पट्टी करेंगे। दिगंबर संतों को दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। किताब में ऐसी बातें कर रहे हैं, लोग सुनेंगे, माने कि नहीं माने। माने तो ठीक, ना माने तो ठीक। वस्तु स्वरूप ये है, प्रत्येक आत्मा स्वभाव से ही शुद्ध स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। जो शुद्ध जाने आत्म को शुद्धता को प्राप्त हो, जो मुक्त जाने आत्म को वह मुक्तता को पर्याय प्राप्त हो जाता है। भैया उन्हें क्या जरूरत है? वितरागी संतों क्या किसी से लेना देनी है क्या भैया? हम आपकी बात तो समझ में आती है डॉक्टर साहब। अपन रागी जीव हैं, उन्हें काहे का राग है? घर छोड़ा, दुनिया छोड़ी, सब छोड़ के कैसे हम अपने संत बन गए। समझ गया? दुनिया सुने तो ठीक, ना सुने तो ठीक। वस्तु स्वरूप ये है, जो अपने चैतन्य भगवान आत्मा को जानेगा उसकी पर्याय मोक्ष जैसा सुख प्रकट हो जाएगा, और अल्प काल में उसकी पर्याय में भी मोक्ष हो जाएगा। समझ में आया भैया? इसीलिए कहते हैं केवल ज्ञान में निज आत्मा को जान लो। केवल यानी अपने केवल ओनली ज्ञान के भंडार स्वरूप वस्तु है। जैसे आचार्य अमृतचंद देव ने 32वें नंबर के कलश में समय सारणी में भी लिखा है। क्या लिखा है? सुख शांत रस से लबालब है, ज्ञान सागर आत्मा, विभ्रम की चादर हटा। विभ्रम की चादर का मतलब क्या? विभ्रम की चादर समझते? विभ्रम रूपी चादर को हटाओ। क्या ऐसा भ्रम चल रहा हमारी पर्याय कि मैं मनुष्य हूँ, मैं लड़का हूँ, मैं लड़की हूँ, क्या मैं रागी हूँ, मैं देशी हूँ? ये विभ्रम रूपी चादर को हटा दो डॉक्टर साहब। विभ्रम रूपी चादर को हटाओ कि मैं लड़का हूँ, मैं लड़की हूँ, मैं मनुष्य। ऐसी विभ्रम रूपी चादर को हटाओ। सुख शांत रस से लबालब है, ज्ञान सागर आत्मा, विभ्रम की चादर हटा तो क्या हो जाएगा? सर्वांग पर घटे आत्मा। हे बाबू जन इस लोक के सब एक साथ नहाइए, इसे ही अपनाइए, इसमें ही मग्न हो जाइए। बोलो कितनी बड़ी करुणा करी हमारे ऊपर। हम ब्रह्म में अनादिकाल से जी रहे हैं डॉक्टर साहब, सुनील भैया। ब्रह्म में अनादिकाल से ब्रह्म में जी रहे हैं। जो शरीर मिलता है मैं शरीर वाला हूँ। लड़का लड़की कौन के हैं? ये हमारे नहीं तुम्हारे नहीं तो कौन के हैं? ये मूर्ख हो एक नंबर के छठे छठाए। तुम्हारी तो एक चेतन भगवान आत्मा है। समझ में आया? दिगंबर संत कहते तुम्हारा तो एक आत्मा ही है। मैं एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान द्रघु यथार्थ से, कुछ अन्य वो मेरा नहीं, परमाणु मात्र नहीं है। समझ में आया भैया? ऐसी चेतन है तुम्हारे पास, आनंद वाली वस्तु है ना, स्थायी वस्तु है ना, उसका ज्ञान करो, उसका श्रद्धान करो कि मैं आत्मा हूँ, मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं रागी द्वेषी नहीं हूँ। इसे अपनाइए और फिर क्या करना? इसी में ही मस्त हो जाओ। देखो दिगंबर संत मस्त हो जाते अपने चेतन भगवान आत्मा में। है कि नहीं है मस्त? बोलो बताओ। तीर्थंकर आदि जितने भी हुए हैं, घर सब छोड़ छाड़ के आनंद की मस्ती में मस्त हो गए। समझ में आया भैया? इसे ही अपनाइए, इसमें अपनापन लाइए कि मैं तो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। सदा काल द्रव्य कर्म से भिन्न हूँ, सदा काल नौ कर्म से भिन्न हूँ, सदा काल भाव कर्म से भिन्न हूँ। आपको भिन्न करना नहीं है, ऐसा स्वीकार करो। जैसा वस्तु स्वरूप है
वैसा स्वीकार करोगे तो पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। और जैसा है वैसा नहीं मानोगे तो अनादिकाल से रुलते चले आ रहे हो और रुलते रहोगे, रहना तो पड़ेगा। आत्मा हो, आत्मा ही रहोगे, कभी जड़ होने वाले नहीं हो। इसीलिए समझदारी का परिचय दोगे तो पर्याय में आनंद ही आनंद हो जाएगा। समय में बेवकूफी जैसे काम करोगे तो दुखी रहोगे, पर रहना तो पड़ेगा। अब कैसे रहना है? पर द्रव तो अकिंचित कर है, एक द्रव दूसरे द्रव का कुछ करता ही नहीं। डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं? एक द्रव दूसरे द्रव का कुछ करता ही नहीं है। ये तो अनादि अनंत सत्य बात है। आचार्य कुंद कुंद देव ने समय सार के तीसरे नंबर की गाथा में लिख दिया, एक द्रव दूसरे द्रव को स्पर्श नहीं करता है, सब अपने में रह के अपना ही द्रवगुण पर्याय का चुंबन करते हैं। तो भगवान वीतरागी देव हमारा क्या कर लेंगे? वे तो मार्गदर्शक हैं। क्या है? अरिहंत परमात्मा तो मार्गदर्शक है। जैसे बोर्ड लगा रहता है नहीं रोड पर कि भाई साहब इधर जाओगे तो गड्ढे में गाड़ी तुम्हारी चली जाएगी, और इधर जाओगे तो बढ़िया आराम से जाओ। ऐसे अरिहंत परमात्मा हमारे लिए मार्गदर्शक हैं। समझ में आया भैया? वे कोई करने धरने वाले नहीं है, वे हमें बता रहे हैं। तुम अपने चेतन भगवान आत्मा की तरफ अपने ज्ञान को मोड़ लोगे तो आनंद ही आनंद मिलेगा। और बाहर में अनादिकाल से लगाए हुए हो और वहीं लगा के रखोगे तो तुम दुखी दुखी बने रहोगे, कभी तुम सुखरूप परमन नहीं करोगे। समझ में आया भैया? तो कहते हैं केवल निज आत्मा को जान लो, जो ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा जो दे देवल में विराजमान है, अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा का श्रद्धान करो, ज्ञान करो और उसमें अपनी पर्याय को लीन करो। तो आप यहाँ बैठे 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 यही बैठे बैठे आपको अतीन्द्रिय आनंद आने लग जाएगा। क्या कहीं जाना नहीं पड़ेगा अतीन्द्रिय आनंद लेने के लिए? समझ गया? ऐसी बात हमारे ग्रंथों में दिगंबर संतों ने लिखी है कि अगर जो है केवल ज्ञान निज आत्मा को जान लो। अगर तुम्हें अतीन्द्रिय आनंद ले चाहिए, सुख शांति चाहिए, तो अपने केवल ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा को जानो। एक ही काम देते भगवान, बस। क्या? देखिएगा, अंतिम चर्चा की तरफ चलते हैं। इस गाथा की अंतिम चर्चा बहुत सुंदर चर्चा है, ध्यान से सुनना। इस ज्ञान में क्रिया क्या हुई? यह ज्ञान स्वभावी आत्मा है, ऐसा जानना क्या यह क्रिया नहीं? जानने से बाहर में कुछ अंतर तो दिखाई नहीं दिखता नहीं, परंतु आत्मा ही कहाँ बाहर है जिसमें बाहर से कुछ दिखे? जब शरीर वाणी में आत्मा नहीं तो बाहर वह कैसे दिखाई दे? ज्ञान स्वरूप आत्मा जहाँ है वहाँ दिखाई देगा। इसकी क्रिया तो इसकी दशा में दिखेगी, बाहर की क्रिया से यह जानने में नहीं आता। ज्ञानी बाहर में लड़ता दिखाई दे, परंतु अंदर में तो राग का स्वामीपना छोड़कर आत्मा का स्वामीपना करके बैठा है। जबकि अज्ञानी बाहर में सब कुछ संयोग छोड़ देता है, फिर भी अंदर में सबका स्वामी पना लेकर बैठा है। इस कारण वह सब संयोगों के बीच में ही है, कुछ छूटा नहीं है। अतः हे जीव, यदि तू शिव लाभ चाहता है तो केवल ज्ञान स्वभावी आत्म तत्व को जान। बहुत सुंदर चर्चा है, 25 मिनट में पढ़ेंगे अपन, इसको समझेंगे। है तो लंबे समय की चर्चा है, समझ में आए, लेकिन आपको 25 मिनट में इसका भाव ख्याल करवाऊंगा, देखिएगा। इस ज्ञान में क्रिया क्या हुई? व्यक्ति पूछता है कि साहब जानने जानने में इसमें क्रिया क्या हो रही है? क्योंकि हम शरीर की क्रिया को क्रिया देखते हैं, तो कहने आत्मा की जानने यानी क्रिया में क्या क्रिया हो, क्या कार्य हो रहा है उसमें? भाई लड़ाई झगड़ा करो तो ये दिखाई देते क्रिया हो रही है, भगवान की पूजा करिए अपने समझ में आता है, ये क्रिया तो समझ में आती है।
पर जानने जानने में क्या क्रिया हो रही, ऐसा एक शिष्य का प्रश्न है। इंट्रोगेटिव किया ना, समझ आया? तो कहते यह ज्ञान स्वभावी आत्मा है, ऐसा जानना क्या यह क्रिया नहीं है? क्रिया तीन प्रकार की होती है संसारी जीवों में डॉक्टर साहब। प्रत्येक संसारी जीवों में तीन प्रकार की क्रियाएं देखी जाती हैं। एक शरीर की क्रिया, जड़ की क्रिया, और एक राग की क्रिया, क्रोध मान माया लोभ, समझ गए आप? राग की क्रिया। और एक जानने की क्रिया। कितनी क्रिया हो गई? अभी भी आपको भी वही हो रही, हमें भी हो रही, सबको वही हो रही है। एक शरीर की क्रिया, एक राग की क्रिया, समझ गया? अंदर राग, राग की क्रिया। अभी शुभ राग चल रहा है, समझने का समझाने का राग चल रहा है, और उसी समय जानने की क्रिया भी हो रही है। क्या कहा? बात समझ में आ रही? कितना गजब का काम चल रहा, ये अनादि से हो रहा है ये काम है। अब अज्ञानी जीव को इन तीन क्रियाओं का पता ही नहीं है। जानने वाली क्रिया का पता नहीं, शरीर की क्रिया उसे क्रिया लगती है लड़ाई झगड़े की क्रिया, भगवान की पूजा भक्ति की क्रिया उसे क्रिया लगती है, और जानने की क्रिया, क्यों भैया? जानने की क्रिया हो रही कि नहीं, वो भी एक चीज है। और तीनों सेपरेट हैं, कि कोई भी क्रिया किसी के कारण से नहीं हो रही है। शरीर की क्रिया राग के कारण से नहीं हो रही, आत्मा के कारण से भी नहीं होती है। सब बिल्कुल सेपरेट सेपरेट है डॉक्टर साहब। शरीर की क्रिया शरीर के कारण से होती है, समझ? राग की क्रिया राग के कारण से होती है, और जानने की क्रिया जानने की क्रिया के कारण से होती है। एक क्रिया दूसरी क्रिया का कोई कर्ता धर्ता नहीं है, सब स्वतंत्र हो रही है। अभी स्वतंत्रता का कहाँ खबर है अज्ञानी जीवों को? वो तो सब जो है जड़ की क्रिया को अपनी क्रिया माने बैठा है, और जानने की क्रिया की उसे खबर नहीं है। राग की क्रिया, राग कौन करता है? कौन करता है राग? कौन करता है? आत्मा करता है राग है? आत्मा तो जानने की क्रिया करता है। कभी निर्णय किया जिंदगी में? नहीं किया, मैं टाइम ही नहीं है इन बातों का। क्या गए? पहले तो शरीर की क्रिया करने वाला मैं, भैया सुनील भैया, 24 घंटे दिमाग में क्या चलता रहता है? भाइयों को इसी बात का टेंशन रहता है, काय का? खाना बनाने का, है घर के कामों का, और भाइयों को अपनी दुकान का, है समझ में आया भैया? बच्चों को अपने पढ़ने का। अब जिन बातों का कौन निर्णय करेगा? भगवान। जिसे अपना आत्म कल्याण करना है, उन्हें इन चीजों का बहुत महत्व अपने जीवन में रहता है। समझ में आया भैया? ये अरिहंत परमात्मा ने कहा है, प्रत्येक संसारी जीवों को तीन क्रियाएं देखी जाती हैं, और वे तीनों क्रियाएं जो है वे स्वतंत्र है। एक क्रिया दूसरी क्रिया के कारण से नहीं होती है। राग की क्रिया आचार्य कुंदकुंद देव कहते हैं, राग अपने षटकारक में होता है। राग की क्रिया ना तो शरीर करता है, न आत्मा करता है। क्या कह दिया भगवान? पंचाशती काय के 62वें नंबर की गाथा को पढ़ लेना। आत्मा की पर्याय में जो विकार की उत्पत्ति होती है वो अपने षटकारक में होती है। राग का कर्ता राग स्वयं है, कर्ता कर्म करण संपदान अपादान अधिकरण। डॉक्टर साहब, षटकारक है ना? राग जो पर्याय में देखो राग का क्रिया, डॉक्टर मैडम, अगर राग की क्रिया का पर आत्मा को कहें, सपोज, इसीलिए मैं समय बहुत बढ़िया चीज आई है, समझ में आया भैया? राग की क्रिया को अगर आत्मा की क्रिया कहें, आत्मा करने वाला है, तो जो पुराने जितने भी राग आपके हुए हैं, अब एक ही ले लें, सुबह वाले, दूर वाले तो छोड़ दो, हैं 10 मिनट पहले के ले लो, 5 मिनट पहले के ले लो, तो उन्हें करके बताओ जरा दोबारा। अरे जो घर में है अपना खाने का पीने का, बच्चों के साथ जो भी व्यवहार करने का जो भी परिणाम हुआ था, वो यहाँ करके बता सकते हो क्या आप? अरे मेरा प्रश्न ये है, आत्मा तो नहीं कर रहा, जो भी है
वो भी पूर्व कर्म के उदय से जो कहा जा रहा, वो भी व्यवहार का कथन है। समझ में आया भैया? इसमें अपन को ज्ञान को लगाना पड़ेगा भगवान, तब ये तत्व मिलेगा अंदर का। अनादिकाल की भूल चली आ रही पर्याय में, ज्ञान में संशय विपर्य अनध्यक्ष अनादि से चला आ रहा भगवान। इसलिए शास्त्र पाठी भी मूढ़ जो निज तत्व जान, क्या कहती हैं? आगे आने वाली है 53 नंबर की गाथा। डॉक्टर साहब, शरीर की क्रिया, अब तो शरीर की क्रिया ही नहीं हट रहे हैं। ये शरीर की क्रिया करने वाला कौन है? ये उंगली कौन हिला रहा है? बोलो कौन हिला रहा है? ये जो उंगली हिल रही है, ये कौन, आत्मा हिला रहा है कि राग हिला रहा है? बताओ डॉक्टर मैडम। ये जो उंगली है, उंगली हिला रहा है, ये आत्मा हिला रहा है क्या इसको? कि राग के कारण से हिल रही है क्या? कि इसकी शरीर की क्रिया अपने आप हो रही? बताओ, अब आप विचार कर लो, निर्णय कर लो। आप निर्णय कर लोगे, मजे ही मजे है। हम निर्णय क्या कर रहे बैठे हैं? हम तो सबके बिल्कुल जैसे पशु जैसा जीवन जी रहे हैं। मनुष्य पर्याय मिलने पर भी क्या अंतर निकला? जैसे पशु जो है दाने में भूसे में अंतर नहीं समझता, एक समझ के खाता है, ऐसे ही हम अज्ञान दशा जी रहे हैं यहाँ पर। तो भगवान कहते हैं ये जो उंगली हिल रही है ना, ये उंगली आत्मा तो हिलाता नहीं, आत्मा अरूपी। बराबर। आत्मा कौन है? अरूपी। इससे क्या लेना देना है? इससे ये तो जड़ है, मूर्तिक है। अमूर्तिक मूर्ति को छूता ही नहीं है, तो हिलाएगा कहाँ से ये? डॉक्टर साहब, अरे आत्मा रूपी है ना भगवान, आत्मा रूपी है। आत्मा को ये उंगली हिलाने के लिए इसको, आत्मा को इस रूप परिणमन करना पड़ेगा, उंगली रूप। हमें वो पॉसिबल नहीं है। अमूर्तिक मूर्तिक में घुस नहीं सकता है। बराबर। तो ये उंगली जो हिल रही है, ये इसकी क्रिया अलग हो रही है। और राग की क्रिया, ये राग के कारण से भी नहीं हिल रही है। ये हमारे जो शब्द निकल रहे हैं डॉक्टर साहब, मैं बोल रहा हूँ, तो ये मेरे बोलने की इच्छा से निकल रहे हैं क्या? नहीं। क्या कहते हैं, हमारा एक भाई था 15-16 साल की उम्र में, डॉक्टर साहब देह परिवर्तन हो गया। ये तो सामने देख रहा था ना है। अब वो बोलना तो चाह रहा था, बहुत कुछ बोलना चाह रहा था, लेकिन बोल नहीं पा रहा था। ऐसा होता है कि नहीं होता है? बोलो भगवान। तो इच्छा से शब्द निकलते हैं क्या? निर्णय कर लीजिए आप। समझ में आया भैया? तो ये उंगली जो हिल रही है, ये इच्छा से भी नहीं हिलती है। बराबर। समझ में आया? और जानने की क्रिया वो एक अलग क्रिया है। तो ये जानने की क्रिया उसे क्रिया लगती ही नहीं है। तो ये यहाँ पे समझाने की कोशिश की जा रही है, इस ज्ञान क्रिया में क्या हुआ, क्या हुई? यह ज्ञान स्वभावी आत्मा है, ऐसा जानना क्या यह क्रिया नहीं है? डॉक्टर साहब तो चुपचाप ऐसे बैठे, भगवान ऐसे बैठे, बिल्कुल ऐसे बैठे हैं। तो क्या जो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है भी? अब दुनिया, हम लोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे भगवान? है? तो ये क्रिया नहीं है क्या? अपने आत्मा को जानना क्या ये क्रिया नहीं है क्या? भाई साहब सुनील भैया, तुम्हें ये क्या लगता है कि रोटी बनाई हमने, दुकान चलाई हमने, हमने पढ़ाई करी, ये क्रिया है? अरे जानने भी तो क्रिया है ना भगवान। तो उन्होंने जवाब दिया, ज्ञान स्वभावी आत्मा है, ऐसा जानना क्या यह क्रिया नहीं है क्या? ज्ञानी समझाते क्या ये क्रिया नहीं दिखती तुमको? ये काम नहीं दिखता है क्या? क्या कर रहे हो तुम बैठे बैठे? काम करो ना। क्या काम करें, हम तो अपना काम कर रहे हैं। महिलाओं को यही दिक्कत रहती है। डॉक्टर साहब, हमें चुपचाप ऐसे बैठा हुआ हूँ, या बैठे बैठे क्या कर रहे हो? अरे मैं तो अपना काम कर रहा हूँ भैया। ज्ञान स्वभावी आत्मा को जान रहा हूँ, ये तुम्हें क्रिया नहीं दिखती है क्या? तुम्हें तो वही क्रिया दिखती है, शरीर की क्रिया क्रिया दिखती है। लड़ाई झगड़ा करो वो क्रिया दिखती है, और हम चुपचाप शांति से बैठे तो क्या ये क्रिया नहीं है क्या? बात समझ में आ गई? सुनील भैया समझ में आ रही बात है? भगवान बैठे हैं बिल्कुल, तो कोई काम नहीं कर रहे का? अरे अनंत आनंद में बैठे भाई भैया, तुम भी शांति में बैठना सीखो पहले। इसीलिए हम आपको प्रैक्टिस करवाते 7 मिनट की। समझ में आए भैया? करत करत अभ्यास से जड़मत हो तो सुजान।
रस्सी आवत जात से सिल पर पड़े निशान। समझ में आया भैया? तो कहती है कि ज्ञान स्वभावी आत्मा है, ऐसा जानना। कैसा जानना? जानने वाले को जानना। तो क्या ये क्रिया नहीं है क्या? जानने से बाहर में कुछ अंतर तो दिखता नहीं है। दूसरा प्रश्न पूछा उसने, क्या क्या? पहला प्रश्न प्रश्न वाले का, ऊपर का, उसका जवाब गुरुदेव श्री ने दिया। पहला प्रश्न क्या था? ज्ञान में क्रिया क्या हुई? तो उन्होंने कहा कि भाई अपने आत्मा को जानना क्या ये क्रिया नहीं है क्या भगवान? जानने की क्रिया अलग है, जानना जानना तीन क्रिया हो रही ना। आप तीन क्रियाओं को पकड़ो ना। शरीर की क्रिया, राग की क्रिया और जानने की क्रिया। तीन क्रिया अलग अलग हैं। एक क्रिया दूसरी क्रिया से कोई लेना देना नहीं है, सब स्वतंत्र है, सब अपने अपने स्वकाल में हो रही है भगवान। क्या कहा? तीनों क्रियाएं अपने स्वकाल में होती हैं और कोई क्रिया किसी क्रिया का कोई करता धरता नहीं है। समझ में आया भैया? अब ऐसा भेद ज्ञान की ज्योति, ज्ञानियों के भेद ज्ञान की ज्योति जली हुई है। समझ में आया भैया? तो कहते हैं जानने से बाद में कुछ अंतर तो दिखता ही नहीं है। क्या कहा? तो अंदर में तो बाहर में क्या अंतर दिखेगा बोलो भगवान तुम्हें? क्या आत्मा रूपी है जो तुम्हें आंखों से दिख जाएगा? अरे तो वो कहां से देखना चाहता है कि सब बाहर में तो कोई परिवर्तन दिखता ही नहीं है इनका। डॉक्टर साहब, तो क्या आत्मा रूपी है जो तुम्हें इंद्रिय ज्ञान का विषय हो जाएगा, जो तुम्हें दिखने लगेगा? उसका उत्तर दिया आगे पूज्य गुरुदेव श्री ने। देखना दूसरा प्रश्न, जानने से बाहर में कुछ अंतर तो दिखता नहीं है, परंतु आत्मा ही कहाँ है बाहर, जिसमें बाहर से कुछ दिखे? क्या भगवान? नहीं आई वही समय भैया? सुनील भैया है? तो कैसे दिख जाए? आत्मा के बाहर है? आत्मा तो अरूपी है ना, ज्ञानेश्वर है ना। तो आत्मा ही कहाँ है बाहर? बाहर कहाँ है आत्मा? जिसमें बाहर से कुछ दिखे, तुम्हें बाहर से देखने में आए। अब लोग है ना कैसे में, बहुत से लोगों ने आत्मा को जानने की कोशिश की। क्या? एक बार की बात है, मैं समझ पा रहा हूँ कि 30-32 साल पहले की बात होगी। मैं चौक के मंदिर भोपाल में था, तो वहाँ एक पत्रिका, हम जाते ही नहीं अंदर, दर्शन नहीं करते, तो बहुत सी पत्रिकाएं वहाँ रखी रहती नहीं धर्म से संबंधित, तो मैं उसको पढ़ने लगा था। तो आत्मा को की खोज हो गई, आत्मा को जान लिया गया है। वैज्ञानिकों ने जान लिया। क्या जान लिया है? कि आत्मा का ग्राम, आत्मा 25 ग्राम का होता है। कितने ग्राम का वजन डॉक्टर साहब? 25 ग्राम की आत्मा होती है। कैसे? कि उन्होंने क्या किया, जैसे मालूम पड़ जाता कि अभी ये 10-15 मिनट में ये व्यक्ति जो है जाने वाला है, सपोज कुछ समय के बाद, तो उन्होंने एक जो बॉक्स के अंदर पहले उसका वजन तौल लिया, उसका आदमी का, तो मालूम है 5-10 मिनट बाद चला जाएगा ये। तो उन्होंने जो है एक वैक्यूम टाइट है, हवा टाइट, बिल्कुल एक जो है बॉक्स उसमें उसको उसको लेटा दिया डॉक्टर साहब। देख लेना, पत्रिका कहीं मिल जाए, ढूंढ लेना। समझ में आया? और फिर जो है उसमें से कांच चटक गया। क्या हो गया? चटक गया। आत्मा देख ली उन्होंने, आत्मा चटक गया, आत्मा निकल गई आत्मा। फिर तोला उसका वजन, तो 25 ग्राम कम निकला। तो आत्मा कितने ग्राम की? क्या भगवान? जान लिया आत्मा को, क्या आत्मा 25 ग्राम की होती है। अब बताओ, ऐसे ऐसे लोग बैठे हुए हैं। अरे यहाँ जानोगे तो आत्मा जान लोगे भगवान। तुम जैसे आत्मा को जानना चाहते हो वैसे आत्मा को 3 काल में ना जान पाओगे, और जैसे ज्ञानी बता रहे हैं वैसे जानोगे तो तुम्हें आत्मा जानने में आ जाएगी। समझ गए? तो कहते हैं आत्मा ही कहाँ बाहर है, जिससे बाहर से कुछ दिखे? शरीर वाणी में आत्मा नहीं तो बाहर वह कैसे दिखाई दे? तुम्हें क्या दिखाई देता है? शरीर दिखाई देती, वाणी दिखाई देती है, क्रोधादिक परिणाम वे भी दिखते नहीं है। उनकी क्रियाएं देख के कहते क्रोधाविष्ट है। समझ में आया भैया? वे भी अरूपी है।
क्रोध मान माया लोभ हास रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री भेद पुरुष भेद नपुंसक भेद, ये जितनी भी कसाएं हैं वे सब अरूपी हैं। समझ में आया भैया? दिखते हैं किसी को क्या? यहाँ देखोगे तो समझ में आ जाएगा। क्या तुम इंद्रिय ज्ञान से बेबीना दिखेंगी। कहते हैं शरीर वाणी में आत्मा नहीं तो बाहर वह कैसे दिखाई देगा? कहाँ है आत्मा? क्या देखते हैं हम? शरीर देखते हैं, ये बोल रहे ये दिखाई देता है, इसमें आत्मा कहाँ दिखाई देगा? बताओ, क्या इसमें आत्मा है क्या? आत्मा तो शरीर से भिन्न रूपी है, वस्तु है। वाणी से भिन्न आत्मा शरीर को बड़ी वाणी को छूता ही नहीं है। देखो कितना ज्ञान में भ्रम चल रहा है। समझ में आया भैया? तो कहते हैं शरीर वाणी में आत्मा नहीं तो बाहर वह कैसे दिखाई दे? फिर कहते हैं कुछ गुरुदेव शरीर का ज्ञान स्वरूपी आत्मा जहाँ है वहां दिखाई देगा। कहाँ देगा दिखाई? डॉक्टर साहब, कहाँ ज्ञान का भंडार पड़ा हुआ है? अब दृष्टि है तुम्हारी बाहर, ज्ञान का परिवर्तन चल रहा है बाहर, और आत्मा को जानना चाहते तो कैसे मिलेगा? बाहर में कोई आत्मा है क्या? यहाँ बैठा हुआ ज्ञान के भंडार स्वरूप वस्तु है। ज्ञान के नेत्र खोलना पड़ेंगे भगवान। ये चरम चक्षुओं से वह आत्मा जानने में नहीं आएगा। तो कहते हैं ज्ञान स्वरूपी आत्मा जहाँ है, कहाँ है? ये है नौ कर्म, तिलक कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म, ज्ञान स्वरूपी आत्मा। ये चित्र में बताया। अब तुम अपने ज्ञान का परिवर्तन यहाँ करा लो। फिर क्या? शरीर से हटा लो डॉक्टर साहब, कर्म से भी हटा लो, राग से भी अपने उपयोग को हटा लो, और अंदर चेतन भगवान आत्मा ज्ञान के भंडार स्वरूप वस्तु है। समझ में आया भैया? जब तुम्हें अपने आत्मा की रुचि होगी तो तुम्हारा ज्ञान अपने आप ऑटोमेटिक अंदर ही काम करने लगेगा। जैसे अभी अनादि काल से हमें बाहरी पर पदार्थों की रुचि है, तो ऑटोमेटिक हमारा ज्ञान बाहरी बाहर काम करता है। और जैसी हमें अपने आत्मा की रुचि हो जाएगी तो अपने आप ज्ञान अंदर ही परिवर्तन करने लगेगा। और अगर अंदर नहीं करता तो इतने सिद्ध परमात्मा कैसे पर्याय में हो गए? बोलो भगवान, बिना आत्मा दिखा के नहीं दिखा? कहाँ देखा बिन्ने? है तो हमें आत्मा देखने हैं, तो अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय में वस्तु स्वरूप का निर्णय कर लो भगवान। है देखो आपकी गाथा ही कितनी सुंदर है। गाथा है ना समय सारजी में, संवर अधिकार में डॉक्टर साहब, 181, 182 और 183, तीन गाथाएं हैं भैया। सुनील भैया, संवर अधिकार पढ़ लेना। उपयोग में उपयोग को उपयोग नहीं क्रोध आदि में है। क्रोध क्रोध विषय निश्चय क्रोध नहीं उपयोग में। उपयोग है नहीं अष्टविध कर्म अरुण कर्म में। ये कर्म अरुण कर्म भी कुछ है नहीं उपयोग में। दो गाथाएं हो गई आपकी। तीसरी गाथा ऐसा अविपरीत, अविपरीत सच्चा ज्ञान, ऐसा अविपरीत ज्ञान जब ही प्रकटता है जीव को, तो अन्य नहीं कुछ भाव है उपयोग शुद्धात्मा करे। क्या करे? आगे बात समझ। उपयोग शुद्धात्मा करे। जब जीव की पर्याय में ऐसा सच्चा ज्ञान होता है कि उपयोग उपयोग में है, क्रोध में उपयोग नहीं है, क्रोध भिन्न चीज है। कितना बढ़िया दृष्टांत, सरल दृष्टांत आपको देते हैं भगवान। पर्दे पे चलने वाली फिल्म वो अलग है कि नहीं है? वो फिल्म एक अलग है जो रील चल रही है, जहाँ फोकस फेंका जा रहा है, और पर्दे पे जो चित्र विचित्र दिख रहे हैं वो चीज अलग है। और पीछे जो पर्दा है वो डॉक्टर साहब
जहां से फेंका जा रहा है रिफ्लेक्शन, वो चीज अलग है, और जिसपे फेंका गया है वो चीज अलग है, और जिसपे चल रही है वो चीज भी अलग है। चलने वाली भी अलग, स्थिर वाली भी अलग, और वो चीज भी अलग। सब अलग अलग है कि नहीं है भगवान? पर हमें ये दिखता कहाँ है? दिखता इसीलिए नहीं है कि अभी हमारी ज्ञान की पर्याय में जो रुचि पर पदार्थों की है। जब हमें अपने चेतन भगवान आत्मा की जब पर्याय में रुचि हो जाती है, तब वह उपयोग सपरद्रव प्रभाव पर्याय से भी विमुख होता हुआ अंदर चेतन भगवान आत्मा की तरफ मुड़ जाता है। तो उसे पर्याय में आनंद ही आनंद। जितना लूट सकते हो उतना लूटो, तुम्हारी चीज है, तुम्हें कोई अंतराय नहीं डालेगा। क्या कह दिया भगवान? जितना तुम आनंद लूट सकते हो लूटो, अब तुम्हें कोई अंतराय देने वाला नहीं रहा है। समझ में आया भैया? ऐसा कोई मोक्ष मार्ग है जो ज्ञानियों ने अपने स्तुति ज्ञान की पर्याय में प्राप्त किया है भगवान? कहते हैं बाहर की क्रिया से यह जानने में नहीं आता, ज्ञानी बाहर में लड़ता दिखाई दे। क्या है? भरत बाहुबली थे कि नहीं? बोलो भगवान। उनकी लड़ाई कितनी प्रसिद्ध हो गई। वर्तमान योग को पढ़ के देखो। क्यों? दोनों छाया समय दृष्टि, भरत जी और बाहुबली, इतनी प्रसिद्ध हो गई उनकी कहानी। समझ में आए भैया डॉक्टर साहब? और दोनों उसी भव से मोक्ष जाने वाले। तो कहते हैं ज्ञानी बाय में लड़ता दिखाई दे, परंतु अब देखे बहुत सुंदर पॉइंट आ रहा है जो हमें ध्यान करने लायक है। ऐसा क्या बात है? क्या कर लिया ज्ञानी ने? तो कहते अंदर में तो राग का स्वामी पना छोड़कर, किसका? और हम काय का स्वामी बना बैठे? स्वामी राग यानी इच्छाएं। मेरे कोई सुनते ही नहीं है। तो तुम्हें स्वामी पना चल रहा है उसका। समझ में आया भगवान? ज्ञानी ने इच्छाओं से भी संबंध तोड़ दिया है। शरीर से तो संबंध तोड़ ही दिया है। शरीर से भिन्न चेतन अचेतन पदार्थ से तो संबंध तोड़ ही दिया है। अरे राग से ही जिसने संबंध तोड़ दिया, तो शरीर और परिभागी पदार्थों से संबंध तोड़ने क्या है? वो तो टूटे ही है। शरीर भैया समझ में आए? कहाँ कहाँ संबंध तोड़ना है? पहले कहाँ से तोड़ना है? राग से संबंध। ये सारा राग का स्वामी बना बैठा राग ज्ञानी। क्या है? तो उसके दिमाग में फिर वही चलता रहता ज्ञान में। क्या कहा? तो ज्ञानी ने कहते अंदर में तो राग का स्वामी पना छोड़कर किसका किसका छोड़ दिया? ये विविध प्रकार की इच्छाएं हैं, होती हैं चली जाती, इनसे हमारा क्या लेना देना? मैं तो अविनाशी वस्तु हूँ भगवान। समझे? तो राग से भी स्वामी पना छोड़कर आत्मा का स्वामी करके बैठा। किसका? कौन बैठा है? किसने तोड़ा है? किसके साथ जोड़ा है? बोलो। कितनी बात आ गई? किसने स्वामी पना तोड़ा? किसके साथ स्वामी पना किया? और वो कौन है? बता दो, इसका जवाब दे दो डॉक्टर साहब। किसने संबंध तोड़ा? किसने संबंध किससे जोड़ा? वह शुद्ध ज्ञान की पर्याय है। कौन है? शुद्ध ज्ञान की पर्याय स्वयं की है ना उसने। जिसे आचार्य कुंदकुंद देव ने समय सार की गाथाओं में लिखा, जिस भांति प्रज्ञा छेनी से पर से विभक्त किया उसे, उस भांति प्रज्ञा छेनी से अरे ग्रहण करो इसे। क्या? तो कहते ज्ञानी ने जो है राग से, राग में सब आ गया। राग में आपका अशुभ राग भी आ गया, तो शुभ राग रह गया क्या? ज्ञानी को शुभ राग का पक्ष रहता है क्या? जिन पुण्य पापो नहीं कीना, आत्म अनुभव चित दीना, तिनहि विधि आवत रोके, संबर लय सुख अवलुके।
जिन्हें पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभव चित दीना। पंडित दौलत राम जी ने लिखा है बात, समझ आए। राग से ही राग का मतलब अशुभ राग से भी संबंध तो तोड़ा ही, अरे शुभ राग से भी संबंध जिसने छोड़ दिया है, तोड़ दिया है, संबंध जोड़ने लायक तो एक अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा है। तो कहते हैं अज्ञानी बाहर में, अब कहते हैं राग का स्वामी बना छोड़कर आत्मा का स्वामी करके बैठा। कौन बैठा? ज्ञानी बैठा है। क्या है? किसका स्वामी बने बैठा है? मैं तो अविनाशी वस्तु हूँ, मैं तो जानने देखने वाली चेतन आत्म वस्तु हूँ। समय मेरे को किसी से कोई लेना देना नहीं है। दुनिया जाए बाहर में, मेरी पर्या में तो आनंद आने लग गया। भगवान ने कहा, हमने तो वही करके बता दिया। सच्चा वक्त है जिसकी शुद्ध ज्ञान की पर्याय में वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान हुआ है, वह जिनेन देव परमात्मा का सच्चा भक्त है। और खूब भगवान की भक्ति करते रहो, मन में कुछ, वचन में कुछ, काया में कुछ। आजकल तो दिखाने का धर्म बहुत हो गया, समझ में आए भैया? हाँ। अज्ञानी बार में सब कुछ संयोग छोड़ देता। डॉक्टर साहब सब कुछ संयोग छोड़ दिया, आश्रम में रहने लगे। चिंता मत करो, मैं भी 8 साल रहूं। डॉक्टर साहब एक बार की बात है, बैरसिया गया था। बैरसिया गए थे, कहीं गए पंच कल्याण में। पंडित जी साहब आप तो अकेले हो, हैं? आपको तो कुछ है ही नहीं है। मैं शादी नहीं की थी ना उस समय, है? तो आपको तो कुछ मतलब नहीं, किसी से कोई लेना देना नहीं। ये अच्छी बात है भैया, ये बात तो सही कह रहा है। तो हमने अपन ऐसा करते, शादी करके देख लेते। अब तू कहेगा नहीं क्या? अब शादी करके भी देख लेते हैं डॉक्टर साहब, तो और चमक दमक आ गई है। तो नहीं आई समझ में? अरे आत्मा सदैव अकेला ही है भगवान, ऐसा क्यों नहीं देखते हो? हैं? तो अज्ञानी बाहर में सब कुछ संयोग छोड़ देता, सब छोड़ दिया और बहुत बड़ा त्यागी कहलाने लगा। क्या क्या? फिर भी अंदर में सबका स्वामी लेकर बैठा है। क्या डॉक्टर साहब, ऐसा होता है कि नहीं होता है? ऐसा देखा जाता है कि नहीं देखा जाता है? ये वर्तमान में मैं किसी की निंदा की बात नहीं कर रहा हूँ, आपके ज्ञान को समझने की बात कर रहा हूँ। समझ में आया भैया? बाहर में कुछ त्यागी ऐसे होते हैं भैया, समझ में आए? सब कुछ छोड़े बैठे हैं, और अपने यहाँ से कोई आए, मम्मी आए या पापा आए या भाई आए, बाहर में तो त्यागी है, मुनि है। जब इनका सम्मान करो, क्या करो? किनका? ये हमारे मम्मी है, ये हमारे पापा है, ये हमारे भाई हैं। डॉक्टर साहब अब तुम्हारे काहे के मम्मी और पापा और भाई भैया, तुम तो अब बीतरागी। पहले बच्चा गृहस्थ अवस्था में माँ बाप के पैर छूता था, है? पिताजी के पैर छूता था। अब पुत्र जो है मुनि बन गया है, भले ही 10 साल का हो, 12 साल का हो, मुनि बन गया, तो पैर उनके कौन छुएगा? भगवान। बोलो। आचार्य कुंदकुंदेव 11 साल की उम्र में हो गए, मुनि हो गए। समय अब ये कौन कि पिता बेटे के छुएगा कि बेटा पिता के छुएगा? अब काय का बेटा पिता भैया, समझ में आए भैया? अब पिता छूता है बेटे के पैर, समझ में आया भैया? ऐसा होता है मुनि धर्म। ये नहीं है कि भाई साहब ये हमारे हैं तो तुम तो सभी लेके बैठे हो। माँ दिख रहे हो तुम, तुम्हारे संवेद शिखर जी में बैठे हो, हैं? आ गए मम्मी पापा हमारे, चलो भैया इनके इनका सम्मान कर दो। तो सबका बना, बाहर में त्यागी दिखता है, अंदर में पूरा रागी है भगवान। समझ में आया? यहाँ कहते हैं अज्ञानी बाहर में सब कुछ संयोग छोड़ देता है, फिर भी अंदर में यानी परिणामों, अंदर का मतलब अंदर यानी परिणामों में सबका स्वामी लेकर बैठा। क्या ऐसी बात है? कोई वस्तु स्वरूप अलग है, इस कारण वह संयोगों के बीच में ही है। कहाँ पर है? डॉक्टर अपनी अपनी देख लो, यही देख लो, ज्यादा दूर जाने की जरूरत क्या है? जो हमारे मन में चल रहा है वही, उसके हम स्वामी बने बैठे हुए हैं। यहाँ तो सब कुछ सब छोड़े बैठे हैं यहाँ पर। बोलो कहाँ है दुकान मकान हमारी? परिणामों में चल रहा है, दुकान हमारी मकान हमारी, सब लेके बैठे हो, यहीं बैठे हो। इस कारण वह संयोग सब संयोगों के बीच में ही है, कुछ छूटा नहीं है उसका भगवान। क्यों? राग ही नहीं छूटा। राग से ही तो सारी दुनिया का संबंध है। कैसे संबंध है? दुकान का, मकान का, रुपया का, पैसा का संबंध कैसे है? बोलो कैसे है?
राग से है। और ज्ञानी ने राग ही छोड़ दिया तो बाहर की चीज तो बाहर ही थी ना भगवान। कितनी बड़ी कला अंदर में आग उत्पन्न हो गई है। कुछ छूटा नहीं तो क्या, कुछ छूटा नहीं। अतः हे जीव, करुणा करके ज्ञानी समझाते, हे जीव यदि तू शिव लाभ चाहता, शिव लाभ यानी सिद्ध भगवान जैसा लाभ चाहते हो, तो केवल ज्ञान स्वभावी आत्म तत्व को जानो। किसको जान लो? जो ज्ञान का भंडार स्वरूप है, सिद्ध सिद्ध की खान है, वो है ना। देखो सब जीव जो हैं, जितने भी सिद्ध हैं, सब अपने 107 नंबर गाथा है, जितने भी पर्याय में सिद्ध हुए हैं, होंगे और हो रहे हैं, सब अपने आत्मा के दर्शन से हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं? 107वें नंबर की गाथा है, लास्ट बार। डॉक्टर साहब, अगर सिद्ध भगवान जैसा लाभ चाहिए तो सिद्ध भगवान क्या कर रहे हैं? शिव स्वरूपी भगवान आत्मा को निहार रहे हैं। समझ गया? यदि शिव लाभ चाहते, लाभ यानी शिव लाभ का मतलब क्या है? अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर जैसी पर्याय। ऐसा अगर तुम्हें लाभ चाहिए तो क्या करना? केवल ज्ञान स्वभावी, केवल ज्ञान के भंडार स्वरूप आत्मा, जो सदा काल शरीर से भिन्न है, सदा काल कर्मों से भिन्न है, सदा काल राग से भिन्न है, ऐसे चेतन भगवान आत्मा को तुम जानोगे तो तुम यहाँ बैठे ही बैठे शिव का लाभ तुम्हें मिलने लग जाएगा। बहुत ही सुंदर गाथा हम आपने पूरी की। कल नई गाथा के साथ में अपन प्रारंभ करेंगे। निज निधि निज मैं बताई, यह अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी मां को वंदना सतबार है, वंदना सतबार है। 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण। बोलो द्वादशांग जनवाणी माता की जय। महान जैन धर्म की जय।